हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 चैप्टर 5 द जुडिशियल सिस्टम। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं इस चैप्टर की वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले देख लें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम स्टार्ट करें हमारा न्यू टॉपिक जो कि है डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम। द अबव केस इज अ क्रिमिनल केस एज इट इज़ अ वायलेशन ऑफ द क्रिमिनल लॉ। जो हमने अबव केस देखा था वो क्रिमिनल केस था क्योंकि उसमें लॉ का वायलेशन किया गया था। द लीगल सिस्टम ऑल्सो डील्स विद सिविल लॉ केसेस। जो लीगल सिस्टम है वो भी किससे डील करता है? सिविल लॉ के केसेस से डील करता है। दस देयर आर टू काइंड्स ऑफ केसेस और डिस्प्यूट्स। तो दो टाइप्स ऑफ हमें केसेस नजर आते हैं और डिस्प्यूट्स, एक तो सिविल और एक क्रिमिनल। तो ऑल केसेस विच आर रिलेटेड टू प्रॉपर्टी मैटर्स, इशू रिलेटेड टू मैरिज एंड डाइवोर्स, गार्जियनशिप, इनहेरिटेंस, विल एसेट्रा फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सिविल केसेस। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो मैटर्स है, ये किस में आते हैं? सिविल केसेस में आते हैं। और जो कोड है सिविल प्रोसीजर का 1908 का कंटेन्स द बोर्ड पैरामीटर्स ऑफ द सिविल लॉज। दीज केसेस ड्रैग on for a long time and generally no urgency is shown in the court. The civil cases don't concerns with violence, they are mild. Violence से concern नहीं होते, mild होते हैं। Criminal cases comprise those related to theft. Criminal cases में क्या क्या चीज़ें आती है? चोरी हो गई, मर्डर हो गया, रॉबरी हो गई, डकैती हो गई, रैप हो गया, इंजरी हो गई, ये सारी चीज़ें आती है क्रिमिनल केसेस में। They contain an element of violence and are of serious nature. एक तो सीरियस नेचर के होते हैं और वायलेंस भी कंटेन करते हैं। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोटेक्शन एक्ट जो लगता है 1973 लगता है, इस पर कंटेन्स ब्रॉड पैरामीटर्स रिगार्डिंग क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस हैव हार्श एक्सप्लेनरी पनिशमेंट। क्रिमिनल केसेस की तो एक तो पनिशमेंट भी बहुत हार्श होती है अटैच टू देम, वाइल सिविल केसेस इन्वॉल्व शॉर्ट। सिविल केसेस की शॉर्ट होती है यहाँ। सो स्टूडेंट्स, जो पनिशमेंट होती है वो सिविल लॉ में जो होती है वो थोड़ी शॉर्ट टर्म की होती है, इम्प्रिजनमेंट जो दी जाती है। बाकी क्रिमिनल लॉ के अंदर जो पनिशमेंट होती है वो लॉन्ग टर्म बेसिस की होती है और उसमें पनिशमेंट भी थोड़ी हार्श दी जाती है। पनिशमेंट इन क्रिमिनल केसेस कैन बी हार्श एज रिग्रेस लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड डेथ सेंटेंस। और जो पनिशमेंट क्रिमिनल केसेस में होती है वो बहुत ज़्यादा हार्श होती है। इनफैक्ट किसी को उम्र कैद की सज़ा और डेथ सेंटेंस भी दी जा सकती है। यहाँ पर हमें डिफरेंस दे रखा है स्टूडेंट्स, आइए हम इसको एक बार लुकआउट कर लेते हैं क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के बारे में। पहला पॉइंट है, इट डील्स विद एक्ट्स दैट द लॉ डिफाइंस एज ऑफेंसेस, फॉर एग्जांपल डकैती, थेफ्ट, मर्डर एसेट्रा। ये क्रिमिनल लॉ के अंदर आते हैं। सिविल लॉ के अंदर ये किससे डील्स करता है? राइट ऑफ इंडिविजुअल्स, डिस्प्यूट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, हाउस, रेंट, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, डाइवोर्स, मैरिज एसेट्रा। सेकेंड, एन एफआईआर इज लॉज विद द पुलिस एट द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिमिनल लॉ के लिए सबसे पहले एक एफआईआर दर्ज की जाती है पुलिस स्टेशन जो भी आपके पास से पड़ता है उसमें। इट बिगिंस विद द फाइलिंग ऑफ अ केस बाय द अफेक्टेड पार्टी इन अ कोर्ट। जो भी ये उससे चालू होता है जब केस फाइल करते हैं कोई भी अफेक्टेड पार्टी कोर्ट के अंदर। द अक्यूज इज इम्प्रिजेंट एंड फाइंड इट फाउंड गिल्टी। अगर अक्यूज को या तो इम्प्रिजेंट किया जाता है और अगर इसको गिल्टी फाइंड किया जाता है, और इसमें कोर्ट गिव्स रिलीफ। द अक्यूज इज इम्प्रिजन एंड फाइंड इट फाउंड गिल्टी। जो अक्यूज पर्सन है उसको या तो उम्र कैद की सजा होती है या फिर द अक्यूज इज इम्प्रिजन एंड फाइंड इट फाउंड गिल्टी। अक्यूज को या तो जेल भेजा जाता है या फिर उस पर फाइन के चार्जेस लगाए जाते हैं अगर वो गिल्टी प्रूफ हो जाता है। द अक्यूज इज इम्प्रिजन एंड फाइन, अक्यूज को जेल भी भेजा जाता है, फाइन भी लगाया जाता है अगर वो गिल्टी फाइंड आउट होता है तो। नेक्स्ट, द कोर्ट गिव्स रिलीफ एंड रिस्टोर्स द राइट ऑफ द एग्रीगेटिव पार्टी। यहाँ पर कोर्ट रिलीफ फीचर प्रोवाइड करता है, रिस्टोर भी कर सकता है राइट एग्रीगेटिव पार्टी का। एग्जाम्पल, इट ग्रांट्स डाइवोर्स, गिव कंपनसेशन एसेट। जैसे डाइवोर्स केस में कंपनसेशन वगैरह भी ग्रांट करने की परमिशन होती है कोर्ट के द्वारा। इट डील्स विद केसेस ऑफ वायलेंस। वायलेंस के जितने भी केसेस है वो क्रिमिनल लॉ में आते हैं और इट इज़ नॉट कंसर्न विद एक्ट ऑफ वायलेंस। एक्ट ऑफ वायलेंस इसमें कंसर्न नहीं होते केसेस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है, डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट। क्या सबको राइट है कोर्ट में एक्सेस करने का? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है वो प्रोवाइड करता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। सब समान है। ऑल सिटीजन आर गारंटीड द फंडामेंटल राइट्स एंड कैन मूव द कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ दीज राइट्स। जितने भी सिटीजन है उसको गारंटी किया गया है फंडामेंटल राइट्स और वो भी कोर्ट के अंदर मूव कर सकता है अगर कोई भी वायलेट करेगा इन राइट्स को। वाइल जो प्रिंसिपल्स है कोर्ट्स के वो अवेलेबल सबके लिए है। रियलिटी असेस जो है कोर्ट्स का हैज़ बिन डिफ़िकल्ट फॉर मेजोरिटी ऑफ द पुअर एंड डाउन ट्रोडन। देखा जाए तो डिफ़िकल्ट तो है क्योंकि जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो पुअर बिलोंग करते हैं और डाउन ट्रोडन लोग हैं। तो जो कॉस्ट है लिटिगेशन की, अगर टर्म्स ऑफ टाइम की बात करें, मनी की बात करें तो बहुत ज़्यादा है। एंड देयरफॉर वेज लेबर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड अदर्स कैन नॉट रियली अफोर्ड इट।
और जो छोटे लोग हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, स्मॉल फैमिलीज़ है, पुअर लोग हैं, वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।